इस बार दिशा से चूके, नो बॉल, क्योंकि पिच के बाहर गेंद गिरी थी, यही कारण था कि अंपायर ने नो घोषित किया है। अब अगली गेंद फ्री हिट। तुम क्या समझ रहे हो इसको? इधर नहीं आती व्हाइट बॉल। व्हाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त हम देखें तो कुल रन बने हैं 2। फ्री हिट कंटिन्यू। इस बार आगे रखा था, लॉफ कर दिया। एक ओवर की समाप्ति और बाबू 11 का स्कोर 11 रन। बहुत अच्छी शुरुआत की है वहां पर बाबू 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। खालिद बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं यहाँ पर। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था खालिद ने। हारून भाई गौरी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आबिद का भी स्वागत है। कृपया मंच पे आने की कोशिश करें। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद। नजीर भाई का बहुत बहुत स्वागत है टीपीएल 2022 में। हेलो, बहुत अच्छी गेंदबाज कर रहे हैं वहां पर अख्तर। बीच बहुत अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन चूके वहां पर। रामगढ़ की गेंदबाजी देखे तो बहुत अच्छी है। पहले मैच में मंडावरिया 11 बहुत अच्छी
बॉलिंग से मतलब बीट किया था। हसन जी दुंगा, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है टीपीएल 2022 में। वीआईपी मंच पर आने की कोशिश करें। हसन जी दुंगा, बहुत बहुत वेलकम आपका। बहुत अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज अख्तर की, और थैंक यू डीजे। जमील आए नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है जमील। बिसाऊ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस मैच में पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज अख्तर का जमील। बहुत कोई रिस्पॉन्स नहीं वहां पर अंपायर का, पर बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर अख्तर की। पहली गेंद पर जमील को बीट किया वहां पर। एक बार फिर से अख्तर। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। ओ दो ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर हुआ है 19। बहुत अच्छी शुरुआत वहां पर बाबू 11 की। जावेद निर्बान का भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक जावेद भाई। अगर बाबू 11 की जहां तक बात की जाए तो वहां पर उनके पास में मुस्लिम दुंगा जो ऐसे बैट्समैन है कि कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। बहुत अच्छी फॉर्म में है मुस्लिम दुंगा। और उनके जो मेन फ्रंट लाइन गेंदबाज है अशफाक शिकरिया, वो भी बहुत अच्छी लय में है। अब तीसरे ओवर के लिए अकरम को ला गेंदबाजी के लिए। फील्ड को सजा रहे अकरम। अगर देखा जाए तो बाबू 11 बल्लेबाजी है बहुत अच्छी चल रही है। वेलकम अरुण भाई, वेलकम जावेद भाई, वेलकम शकील मंडावरिया। पहली गेंद का सामना किया,
बाबू 11 का 12th मैन है वो, जल्दी से जल्दी रामगढ़ की एक बार फिर से वहां पर अकरम बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे। खड़े और दो बांध के पूरा किया वहां पर। हेलो, खालिद जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा अच्छा खेलते हैं, अपनी टीम को लेके चलते हैं, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हैं। खालिद की उम्मीदें बाबू 11 से बहुत है। बाबू 11 बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। अख्तर गौरी जो भिवंडी में बहुत ही फेमस है, इनका नाम अक्की भाई के नाम से जाने जाते हैं, अक्की दादा जो इनको कहते हैं। खालिद अभी हिंदुस्तान, अजीज हिंदुस्तान, हसनजी दुंगा, नजीर था, सदार 29 रन बढ़ता हुआ। अख्तर तक बहुत चालू डीजे और नीचे सुपर बहुत जमील की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। नए बैट्समैन मुस्लिम दुंगा जो कि बहुत फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल, भिवंडी के अंदर बहुत नाम है मुस्लिम दुंगा का, बैटिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत से दर्शक आए जो मतलब मुस्लिम दुंगा के फैन है, उनकी बैटिंग को देखने के लिए मतलब स्टेडियम में आए हुए हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। जमील जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने धीमे धीमे कदमों से पवेलियन की तरफ जाते हुए बहुत निराश है अपने आप से। बहुत अच्छा शॉट खेला था वहां पर, लेकिन वहां पर जो फील्डर थे वो उन्होंने बहुत अच्छा कैच को जज किया। देखा जाए तो बहुत अच्छी अभी फिलहाल पोजीशन में है बाबू 11। रामगढ़ को भी कम नहीं आंक सकते क्योंकि उनके पास में भी बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, जो मंडावरिया 11 के सामने बहुत अच्छी बैटिंग किए थे। रामगढ़ 11
इन सब टीम, अगर इन टीम के वसीम शकील चल जाते हैं तो बैटिंग कर सकती है। अख्तर तगाला बॉलिंग करते हुए, सुपर शॉट मुस्लिम का, उससे ही अच्छी फील्डिंग, और ये रन मुस्लिम दूंगा अंपायर। बाबू इलेवन बाकी है, बिक्की का कैच देगा फिर पूरे को मार दूंगा। शकील नवाज, शकील नवाज अरे नहीं दिए पूरा, शाम को मैं देता हूँ तेरे को। पैसा
तू गूगल पे है क्या? तो मेरे को हाय भेज। तो गूगल पे नहीं रहेगा तो कैसा? नहीं तो एक काम कर, शाम को मिल, शाम को ले ले, ठीक है? सबको दे दिया, सबको भेज दो भाई को। ठीक। अच्छा शॉट है, 2 रन हुए यहाँ पे। रामगढ़
12वां खिलाड़ी बेहतरीन देना, पानी देना, टाइम लगेगा। तो काय करतो
और सलीम नूरी जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं सारी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। और मोहम्मद इसाक जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं। गुलाम नबी जी को भी हम खुश आमदीद करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। और मुस्लिम भाटी जी का भी हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। साबिर तगाला जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। जावेद नूरी जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और हमसे जुड़ चुके हैं सत्तार तगाला जी, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। और हमसे सैयद भाई टांफर वाला भी जुड़ चुके हैं, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और अनवर निर्बान जी आज हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं, हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। और इकबाल जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। और आरिफ निर्बान जी भी हमसे जुड़ते हुए हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। और स्टेज की रौनक को बढ़ाते हुए इस वक्त स्टेज पर जलवा अफरोज हैं आरिफ निर्बान जी। जावेद निर्बान जी भी इस वक्त वीआईपी मंच की जीनत को दोबाला कर रहे हैं, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया। फतेह मोहम्मद सूरत वाले का भी हम खुश आमदीद करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। इस वक्त हम टोटल स्कोर देखें तो कुल बने 74-74 बाबू 11 रनों की भरमार करती हुई इस वक्त। और मोहसिन भाटी के लिए हर सिक्सर पे 200 रुपए का इनाम है हारून भाटी की तरफ से। रफीक चौहान जी और शब्बीर चौहान जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। हेलो शकील मंडावरिया जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, इनका भी इस्तकबाल है। देखिए अब कुल रन जो बने इस वक्त 74-74, 7 ओवर के खेल खत्म होने के बाद अब तक का हाईएस्ट रन स्कोर बना चुके हैं बाबू 11। वाहिद डुंगा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, इनका भी इस्तकबाल है भिवंडी टीपीएल 2022 में। हेलो आम आदमी सोता हुआ शेर है।
स्कोर है इस वक्त 74 74 विकेटें गिरी है कुल 6 एक ओवर का खेल बचा हुआ है। देखना अब आखिरी ओवर में और कितने रन टोर पाती है बाबू 11। जावेद और हारून जी इस मैच का आनंद लेते हुए बिल्कुल मैदान के बीचों बीच से अपील और इसी बीच आउट। एक और झटका लगता हुआ बाबू 11। सेवेंटी 74 विकेटें 7 गिर चुकी हैं। अगली गेंद इसी बीच अच्छी गेंद डॉट बॉल। बल्लेबाज नया है बाबू टीम के कैप्टन। देखने क्या कर पाएंगे सामने वाले टीम को अपने बल्लेबाजी से काबू। इस बार ऑन साइड में बड़ा हिट लेना चाहते थे उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई। गेंद गई है वाइडिश फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद था वहां पर। एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ अब जाकर 75 रनों पे पहुंचे। 75 माफ कीजिएगा 76 रन पे पहुंच। इस बार गेंद हवा में तान दिया है खिलाड़ी दूर से आते हुए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। मिस जज, वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर 4। अगली गेंद इस बार बाबू कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे नहीं आई उतनी अच्छी गेंद। एक रन बना। एक के बाद स्कोर आगे खिसकता हुआ 81 रनों पे पहुंचा 81। इसके बाद की दोनों टीमें राजस्थान रॉयल, आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना। और बेहलीम 11, राजस्थान रॉयल्स और बेहलीम 11 आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। दोनों टीम के कैप्टन राजस्थान रॉयल्स और बेहलीम 11 इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे। गति परिवर्तन पड़ नहीं पाए बल्लेबाज। एक और रन आउट। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए नवाब साहब, इनका भी इस्तकबाल है। इस वक्त टोटल स्कोर हम देखें तो 81, 81, 82 रनों का टारगेट है। 82। हेलो, राजस्थान रॉयल और बेहलीम 11 के कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि इधर आए और टॉस के लिए टॉस मंच पे जाए। राजस्थान रॉयल्स और बेहलीम 11 और टॉस करने के लिए जाएंगे इस्माइल भाटिया अंकल जी और सलीम नूरी जी। टॉस मंच पर आए। स्माइल अंकल, सलीम नूरी जी टॉस मंच पे आए। क्या नाम? राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन और बेहलीम 11 के कैप्टन
आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज के दिन का, उसके बाद देखेंगे मेगा फाइनल। बेलिम 11 के कैप्टन और इसाक जी मलनस चारों टॉस कराएं। इस्माइल जी भाटी, सलीम जी नूरी, असलम जी मलनस, इशाक जी बैलीम, आप स्टेज पर आए और टॉप। राजस्थान रॉयल और बैलीम 11 के कैप्टन टॉस के लिए आए। सैयद इस वक्त टॉस होने जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल। हिट कॉल है राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन का। जावेद मिलन को क्या तो टीम को प्लेयर है सॉरी। शुक्रिया मेहमानों का, उनसे गुजारिश है कि आपको विनिंग कैप दे इस वक्त राजस्थान के कैप्टन को। बंद पड़ी। हेलो हेलो टीम के कैप्टन को कैप दें जिन्होंने इस हेलो। टॉस को जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। राजस्थान रॉयल्स अपने टॉस जीत करने जा रहे हैं। फर्स्ट फील्डिंग। देखिए अब टीम की रणनीति बदल चुकी। जो अभी सेमीफाइनल खेला जा रहा है वहां पर दोनों टीम की वो टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान या फिर वो गेंदबाजी में कम से कम रन राजस्थान। तो कहां तक रोकने की कोशिश रहेगी राजस्थान रॉयल्स की बेहलीम 11 को? इन्हें 40 या 50। 8 ओवर में इतने कम रनों पे रोकने की मंशा। तो क्या ये राजस्थान रॉयल्स भी बीटीपीएल का फाइनल खेलेगी जिस तरह राजस्थान रॉयल इंडियन प्रीमियर लीग का खेलने जा रही है? सूरत से यहाँ तक आए, फाइनल खेलने के लिए आए हैं और खेलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजस्थान रॉयल के कैप्टन। अब हम लौट चलते हैं बेहलीम 11 के कैप्टन अल्ताफ की तरफ, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले में। अब सेमीफाइनल है तो क्या वही धारदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर। सेमीफाइनल का दबाव है दोनों टीमों पर। दोनों राजस्थान टीम भी अच्छी है और हमने बहुत मैच खेले हैं साथ में और इंशाल्लाह हम प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए अल्ताफ, आपके पास गेंदबाजी तो काफ़ी अच्छी है, आप हैं और आपके दूसरे गेंदबाज। तो सेमीफाइनल मैच में आप चाहेंगे कि आपके बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं दमखम दिखे, तो कौन से बल्लेबाज है जिनसे उम्मीदें होंगी आपकी? मेरे बल्लेबाजी में यूनुस यूवी है और अपने फतेह भाई है और अपने पास अकरम है। ये सब अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है। टारगेट हम लोग 70 से 80 का टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बेहलीम 11 के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, राजस्थान रॉयल विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हेलो
दूसरों से प्लेयरों के अलावा जो भी ग्राउंड में खड़े हो प्लीज बाहर खाली कर दे ग्राउंड को, बराए मेहरबानी। जो भी एक्स्ट्रा बच्चे खड़े हैं वो ग्राउंड खाली कर दें। रामगढ़ 11 आपको अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए रामगढ़ 11 आपका 12वां खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स में नहीं रहता है तो अब पेनल्टी अनाउंस की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। प्लीज मुस्लिम दूंगा, अगर हैट्रिक लेते हैं तो सलीम नूरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुस्लिम दूंगा।
बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर मुस्लिम दुंगा। अब हैट्रिक पर हैं, अगर लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम भी हासिल करेंगे और कमर भी तोड़ देंगे रामगढ़ 11 की। अब कठिनाइयों में पूरी तरह से नजर आ रही है रामगढ़ 11। नए बैट्समैन है इस वक्त शकील। मुस्लिम दुंगा ने बहुत ही गजब की गेंदबाजी की है। रन बने हैं 1, विकेटें गिरी हैं 2। इस बार गेंद को दिशा दिखाई बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से टहलाया, 1 रन दौड़ के पूरा किया, हैट्रिक को बचाया वहां पर। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। शकील चनिया नए बल्लेबाज आए हैं, देखना अब ये शकील कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हेलो, शकील अगर छक्कों की हैट्रिक मारते हैं तो सलीम नूरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। इनामात की बरसात है, देखना है लूटता कौन है। ओहो, ये देखिए पहली गेंद स्विच हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। देखिए जब घी सीधी उंगली से तो नहीं निकल रहा है तो उन्होंने सोचा कि टेढ़ा किया जाए, लेकिन टेढ़ा करने से भी नहीं निकला। पहले ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी की यहाँ पर मुस्लिम दुंगा ने, सिर्फ 3 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए अपनी टीम के लिए। गजब की गेंदबाजी, कहर दाते हुए अपनी गेंदबाजी से। इसके बाद का एक और दिलचस्प मुकाबला, एक और सेमीफाइनल मैच जहां पर आपस में टकराएंगे राजस्थान रॉयल्स और बेहलीम 11। इस मैच में कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है बाबू 11 की तरफ से। ऐसा लगता है जो उनके अतिरिक्त गेंदबाज है उन्हें वो मौका देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यही कारण है कि पहली 2 ओवर में अशफाक सिकरिया गेंदबाजी के लिए नहीं आई है, वरना पिछले मैच में उन्होंने पहला ही ओवर किया था अपनी टीम के लिए। अब वो देखने के लक्ष्य काफी बन चुके हैं। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आरिफ। पहली गेंद इस बार तान दिया है, उतनी अच्छा कनेक्शन नहीं है, गेंद काफी आगे गिरती हुई डीप में मौजूद खिलाड़ी से। ये देखिए थोड़ा सा फंबल और इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है 5। मोहम्मद जी निर्वाण के लड़के आसिफ निर्वाण, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद जी निर्वाण जो चूरू की बहुत ही बड़ी हस्ती है, उनके लड़के आसिफ निर्वाण जो हमारे बीच बैठे हैं। अगली गेंद इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, हल्के हाथों से टहलाया, कवर पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला था। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 से दोनों बल्लेबाज सहमत। आरिफ निर्बान जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है रामगढ़ 11 का 2 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में फिर से बदलाव किया जा रहा है क्योंकि अब राइट हैंड बैट्समैन क्रीज पर आ गए हैं। देखिए जब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो फिर कप्तान और गेंदबाज के लिए काफी मुश्किलें होती है। इस बार शरीफ आ रही थी, लेकर घूम गए और गेंद भी घूम गई 6 रनों के लिए।
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जड़ा वहां पर सिक्सर। शकील ने बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक, गेंद पैरों पे थी, उसे भेज दिया मैदान के बाहर सैरों पे 6 रनों के लिए। अब अगर हम रन देखें तो 12 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में चाहेंगे शकील 1-2 और बड़े हिट लगाए जाए। इस बार अच्छा लेट कट, गेंद के आने का इंतजार किया, दिशा दिखाई, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, मिस फील्ड। खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, जब तक 3 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन की मदद से टोटल स्कोर है इस वक्त 15-15। टोटल स्कोर हम देखें तो इस वक्त 15-15, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब और कितने रन जोड़ पाते हैं दूसरे ओवर में रामगढ़ 11 के दोनों बल्लेबाज। खालिद ने तो बहुत ही जबरदस्त और धुआंधार बल्लेबाजी की थी बाबू 11 के लिए। किसी एक बल्लेबाज को इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग शॉट कवर की। आरिफ अच्छा कमबैक करते हुए एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है सद्दाम। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाना चाहते थे, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। टोटल स्कोर हम देखें तो 15-15, 2 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ और सिर्फ 15 रन 2 ओवर के खत्म होने के बाद। कठिनाइयों में नजर आ रही है इस वक्त, मुश्किलों में रामगढ़ 11। ये देखिए अब सद्दाम बल्ले को बदलने की मांग कर रहे हैं। लगता है सद्दाम इस मैच में नहीं खा कर रहा है कच्चा बादाम। स्कोर 15 रन 15। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी टीपीएल, जिसे आप तक लेकर आई भिवंडी तेली समाज। एक तेली समाज का बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, जिसका सेमीफाइनल मुकाबला हम आपको देख रहे हैं इस वक्त। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाना है, प्रिंस मूवीज टाइप करना है, या फिर भिवंडी टीपीएल 2022, और घर बैठे भी इस स्पर्धा का आनंद उठा सकते हैं। देखिए इतनी शदीद गर्मी है, उसके बावजूद भी कितने दर्शक नजर आ रहे हैं मैदान के चारों तरफ अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और बहुत ही जोश और खरोश के साथ ये टूर्नामेंट अब तक खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, जहां पर पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल जाएगी। अब हमारे भी सैयद जी चौहान आ रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। रशीद जी चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे आके आप मंच की शोभा को बढ़ाएं। रशीद जी चौहान। और रमजान भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, इनका भी इस्तकबाल है भिवंडी टीपीएल 2022 में। मुस्लिम को कंटिन्यू रखा गया इस वक्त। मुस्लिम दूंगा जिन्होंने बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, जहां सिर्फ 3 रन देके 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। ये देखिए अशफाक सिकरिया लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए। मुस्लिम दूंगा की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। ओहो, इस बार कट करना चाहते थे, प्ले एंड मिस सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करे मुस्लिम दूंगा दूसरे ओवर में भी। यूसुफ मंडावरिया, अख्तर मरनस, यूसुफ मंडावरिया, अख्तर मरनस वीआईपी बॉक्स में आए। अख्तर डालिया। इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 16। समय के लिए सहयोग करना है बाबू 11, आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला है, उसके बाद मेगा फाइनल आज ही के दिन खेला जाएगा।
अगली गेंद, ये देखिए इस बार स्वीप करना चाहते थे, उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई। वहां पर क्या मौका था कैच का, चूक गया अशफाक सिकरिया। देखिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस वक्त मैदान में आए, आपको बाहर हटना है। फुल टॉस गेंद, लेकिन सद्दाम उसका लाभ नहीं उठा पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया। देखिए अगर शकील सिक्सर लगाते हैं तो अनवर निर्माण की तरफ से 500 रुपए का इनाम है, और अगर मोहसिन कैच पकड़ते हैं, मोहसिन भाटी, तो 500 रुपए का इनाम अनवर निर्माण की तरफ से उनको भी है कैच पकड़ने के लिए। इस बार दिशा दिखाई थी सिर्फ, गेंद को 1 रन दौड़ के पूरा किया, और मुस्लिम दुंगा विकेट लेते हैं तो भी 500 रुपए का इनाम है अनवर निर्माण की तरफ से। एक इंसान ने 3-3 खिलाड़ियों पर इनाम लगाया है। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। टोटल स्कोर हम देखें तो 18-18।
वहां पर अब नए बैट्समैन जुनैद बैटिंग के लिए जाते हुए, वो भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है वहां पर। रशीद जी चौहान, इस्माइल जी भाटी, मुस्लिम जी भाटी, सैयद जी डांफरवाला, हसन जी दुंगा, अजीज हिंदुस्तानी, हारून मंडावरी ने जो 1000 रुपए का इनाम रखा था, यहां पर दे के जाइए। अनवर जी अपना जो बोले थे वो प्राइज आ चुकी है। मोहसिन भाटी अगर विकेट लेते हैं तो हारून भाटी की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। मोहसिन भाटी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। स्टार्टिंग में अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद में रामगढ़ की टीम लड़खड़ाती हुई अख्तर का गाला अगर सिक्सर मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। सत्तार तगाला की तरफ से 500 रुपया, अनवर निर्बान की तरफ से। अख्तर अगर छक्का मारते हैं तो शकील ने अपनी टीम को 20 मजदार में छोड़ के गया है। महमूद भाई निर्बान, आपका स्वागत है, मंच पे पधारिए आप। महमूद एक बार फिर से मोहसिन, महमूद भाई, बहुत अच्छी गेंद वहां पर ऑफ साइड, लेग साइड में खेलना चाहते थे, लंबा शॉट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बुरी तरह चूके वहां पर बैट्समैन। बहुत अच्छी बॉलिंग। से 5100 रुपए का इनाम, क्या बात है। एक बार फिर से मोहसिन भाटी,
और बुरी तरह चूके वहां पर, वो गेंद जाती हुई, नहीं नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग। और बैट्समैन 2 रन के कोशिश कर रहे हैं और 2 रन पूरा भी कर लिए वहां पर, और अंपायर का इशारा। ओके, बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन बाटी। एक बार फिर से लंबा शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह चूके वहां पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर मोहसिन बाटी। ये ओवर के अंदर बल्लेबाजों को बांध के रखा है लगभग। रामगढ़ 11 इस मैच में पूरी तरह लड़खड़ाती हुई। टीपीएल को सफल बनाने में युवा ग्रुप, भिवंडी ग्रुप, जितने भी है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। पहली बार भिवंडी की सरजमी पे टीपीएल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अशफाक शुक्रिया एक बार फिर से अपने बॉलिंग पर। सूरत से आए हुए युवा ग्रुप के मेंबर्स सलीम उर्फ माटू, मोहम्मद हुसैन, अनवर भाई, मोहसिन भाटी साहब, इन लोगों को, युवा ग्रुप के लोग मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। जावेद बाबू, महमूद मन्नस, महमूद अब्दुल्ला परेज, अध्यक्ष जावेद अध्यक्ष जो अपने युवा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, हारून भाटी साहब, आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर स्टेज पे आए और स्टेज की शोभा बढ़ाएं। जावेद बाबू, अध्यक्ष साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर आए और अपने ग्रुप को, ताकि आपके ग्रुप ने भिवंडी के ये गाना युवा ग्रुप की कोशिश और पूरे रन को मुकम्मल किया वहां पर बैट्समैन ने। युवा ग्रुप, आप लोगों के लिए हिंदुस्तान मेरी शान का गाना बजाया जा रहा है। यूसुफ भाई मलनस पाली वाले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान रॉयल की शान है ये, राजस्थान रॉयल के मेन गेंदबाज हैं ये यूसुफ मलनस साहब। मुबारक हाजी, ये एक युवा ग्रुप के राजस्थान रॉयल, तैयब जो गब्बर के नाम से मशहूर हैं, राजस्थान रॉयल को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। और हमारे
साजिद भाई, अशफाक भाई, सबका बहुत सहयोग रहा है। हारून भाई, महमूद भाई, माटू भाई, अख्तर भाई, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इनका पीपीएल को सपोर्ट किया। मुबारकबाद वहां पर मुस्लिम दूंगा, बाबू भाई, अशफाक सिकरिया, जिल्लू, शक्की। अशफाक भाई आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। मोहसिन का 1500, अशफाक भाई का 1000। राजस्थान रॉयल बैलिंग का मैच होने जा रहा है सभी खिलाड़ियों से। और बाबू 11 ये पहली टीम बनी है टीपीएल की, बाबू 11। बाबू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके अपने दो बात बोले, यहाँ पे अपने मंच पे विचार रखें। अरुण भाई, एक मिनट, अशफाक भाई आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। अशफाक भाई आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है।